आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देने जा रहा हूं और वो है आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आप स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सैम्पल, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो इस साल के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सैम्पल हो सकता है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सेट्स होते हैं और क्या पैटर्न होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में आइडिया मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर को नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इस पेपर का नाम जो आपका है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और सेमेस्टर 3 के लिए है। ये सेशन 2021 से 24 लास्ट ईयर के लिए पूछा गया था और इसमें आपका सेक 1 दिख रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना, चूँकि आप जो स्टूडेंट है, आप दो तरीके के स्टूडेंट हैं। CBCS एक है और दूसरा NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए उनके लिए कोड लिखा रहेगा सेक 3। ठीक है, और जो आप CBCS है उनके लिए पेपर का कोड होगा सेक 1। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल मार्क्स 100 है। ये वाला जो 100 मार्क्स होगा ये CBCS वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा और NEP स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स होगा फुल मार्क्स वो होगा 75, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यानी 75 या 100 मार्क्स का MCQ आएगा। एक एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, 1 A B C D या 1 2 3। इसमें जो सही होगा उसको आपको सही पर टिक लगाना। OMR शीट पर इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, आपको जो सही होगा उस पर आप पूरा जो है इस तरीके से फिल करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन के साथ आपको OMR शीट भी दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम का रूटीन आ ही चुका है और मैंने ये रूटीन पे देखा कि आपका जो ये सेक पेपर का एग्ज़ाम है ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, सेक 1 या सेक 3 का पेपर का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है। तो आपके लिए एक बेहतर टाइम है, अच्छा मौका है पढ़ने का। पहले आप सारे मेजर पेपर्स को भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए और टाइम निकाल के रोज़ाना इसको एटलीस्ट 1 आवर ज़रूर पढ़िएगा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक भी गलत होगा तो आपका मार्क्स जो है कंप्यूटर से चेक होगा, वो गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। ये आर्ट्स वालों के लिए ये सेट 1 है। हो सकता है आपको सेट 2 मिले, सेट 3 मिले, बट क्वेश्चन लगभग सारे सिलेबस ही से आते हैं। सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय रहेगा। 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूरा करना है। मेरे ख्याल में अगर 75 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद यहाँ पे कुछ टाइम का कुछ कमी कर सकता है, लेकिन ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे 3 आवर्स दिया है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। फिर ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना अच्छे से। आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से पूरा सर्कल को डार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पर डार्क किया, मैं तो रेड से कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या से करना है, ब्लू पेन से या ब्लैक बॉल पेन से, जेल पेन से नहीं करना। ठीक है ना, बाकी इंस्ट्रक्शन जो जनरल होता है वो आप उसको देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी नेटवर्क या नेटवर्कों के संग्रह को क्या कहते हैं। अब इस टाइप से क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। आप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो हमने बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन को लाया अपने चैनल पर और आपने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है, और ऑप्शन के साथ में हमने आंसर भी दिए हैं। तो नेटवर्क या नेटवर्कों के संग्रह को क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इंटरनेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क इज कॉल्ड, तो अगर आपको मालूम होगा इंटरनेट सही जवाब है तो इस पर तो टिक नहीं लगाएंगे। आप क्या करें, OMR शीट पे B है तो सपोज ये दिया रहेगा इस तरीके से, तो आप B वाले पे जो है सर्कल को डार्क कर लेंगे। ठीक है, पूरा फिल करेंगे अच्छे तरीके से, बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको फिल करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड। अब आप देख लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन बीच में होंगे जो आपके लिए हो सकता है लेंदी हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ईजी होगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, यानी कोई भी रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ये आपको मालूम है डाटा क्या होता है, डाटा इज एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, उसको डाटा कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सही है। तो अब आपको किस में टिक लगाना है, आपको टिक लगाना है A पे टिक लगाना, एक A को OMR शीट पे पूरा का पूरा फिल करना है डार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं समझ में आए।
एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है नंबर सिस्टम से दिया हुआ है और ये नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। किनका सिलेबस में नहीं है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस में नहीं है, बट सीबीसीएस वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस में ये वाला है। तो अब जो सीबीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन है, पूछ रहा नैन गेट का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि गेट जनरली जो होते हैं वो दो कैटेगराइज में होते हैं, एक फंडामेंटल गेट होते हैं और एक होता है डेराइव गेट। तो फंडामेंटल गेट में 3 तरीके का होता है, एंड होता है और होता है और तीसरा क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, अब एंड में आपने देखा होगा एंड गेट जो होता है वो जनरली इनटू का यूज़ करता है। ठीक है, ये आपका एंड गेट का सिंबल है, राइट। ये इस तरीके से एंड गेट का सिंबल होता है। तो आपने देखा होगा एंड गेट में इनटू का होता है और जो नैन गेट होता है इसमें नॉट लग जाता है। तो यहाँ अगर नॉट लगा देंगे तो नैन गेट हो जाएगा। तो ए बी के साथ अगर ये वाला ये सिंबल दिखा रहा है ये नॉट का है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। चलो ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिज़ाइन द पास्कल मशीन? पास्कल मशीन को किसने डिज़ाइन किया था? तो यहाँ पे टिक लगाइए, ब्लेज पास्कल, इस पे आप लगाइएगा टिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए जो मैं बार बार आपको बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एक्रोनिम URL स्टैंड्स फॉर? यानी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। ये आपका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और फिर सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे, तब जाकर OMR शीट पे आप फिल करेंगे। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है वरना आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखाऊँ, कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे सैम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? अब यहाँ पे कंप्यूटर का सही डेफिनेशन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की सही परिभाषा है? तो पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है जिसे 0 और 1 से लिखा जाता है। तीसरा क्या है? कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस द डेटा। अब हमको तो यहाँ तीनों का तीनों सही नज़र आ रहा है, ये भी डेफिनेशन सही, ये भी डेफिनेशन सही, ये भी डेफिनेशन सही। तो जब सब सही तो डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज, आप इस पर टिक लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये सिंपल है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सेक्शन ऑफ द CPU दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी CPU का वो खंड जो गणितीय कामों को या कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो CPU का अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसमें LU भी होता है, CU भी होता है, ये रजिस्टर भी होता है। तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यही आपका जो है गणितीय यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा ALU का फुल फॉर्म बताइए, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ALU का फुल फॉर्म होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और आपसे पूछेगा CU का फुल फॉर्म क्या, तो आप बताएंगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को, दूसरे कॉलेज के बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने पास नहीं रखिए, जितना आप नॉलेज को, इल्म को, ज्ञान को बांटिएगा आपके अंदर उतना ज्ञान आएगा। ठीक है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जो कि पेपर ऐसा कंप्यूटर साइंस है और जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस नहीं होता उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ने के बाद सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वाड कोर प्रोसेसर ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्वाड प्रोसेसर कंटेन्स। अब देखिए यहाँ पे 2 8, यहाँ बच्चे ने टिक लगाया है 4 सही है। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, तो ये 4 आप सही लगा देंगे। बाइनरी मतलब 2 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। तो यहाँ क्वाड है, यहाँ पे आप 4 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पूछ रहा कि डैश इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। निम्नलिखित में कौन पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड तो नहीं है, माउस स्कैनर भी नहीं है, हेडफोन तो है ही नहीं, तो आपके पास क्या हो रहा है? माउस मिल रहा है, तो माउस आपका सही है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज़ अ ड्राइंग डिवाइस। माउस से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और किसी को पॉइंट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये हमने आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और सैम्पल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा इसको। आगे मैं सैम्पल क्वेश्चन लेके आऊँगा, किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।